जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो आज की हम इस क्लास में सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉप 5 कंसेप्ट के बारे में। चलिए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला कंसेप्ट है वो हमें बताता है कि मच के बाद भैया तुम्हें अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करना है। अब अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करना है ये तक तो ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमारे होते क्या हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम गिनती नहीं कर सकते, 1 2 3 4 करके नहीं गिन सकते, उनकी हम केवल मात्रा बता सकते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे दूध, पानी। अब क्या तुम दूध को गिन सकते हो? 1 दूध 2 दूध? नहीं, आप बोल सकते हो इनकी मात्रा बताने के लिए कि 1 लीटर दूध या फिर 2 लीटर दूध, ऐसे ही 1 लीटर पानी या फिर 2 लीटर पानी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मच का यूज होता है वो हमेशा होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते हैं मच के बाद। जैसे एग्जाम्पल में है देयर इज मच वाटर इन द पॉट। अब देखो जो वाटर है वो क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मच का यूज किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे काउंटेबल नाउन का यूज करें तो क्या होगा? अगर हम यहाँ काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे तो फिर भैया हमें काउंटेबल नाउन से पहले मैनी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैनी अपने पीछे काउंटेबल नाउन लेता है जिसको हम गिन सकें, जिसकी हम गिनती कर सकें, उसको लेता है क्या? मैनी। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है कि देयर आर मैनी बुक्स। अब देखो काउंटेबल का मतलब क्या है? ये क्या है? काउंटेबल नाउन। और जब ये काउंटेबल नाउन है तो इसको हम जब गिन सकते हैं तो हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, है ना। दूसरी बात क्या समझी आपने कि ये काउंटेबल नाउन है और इसका हम क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये हमेशा एज अ सिंगुलर ट्रीट होते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो देखो हमने बुक्स से पहले मैनी का यूज़ किया है, हम यहाँ पे मच का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो मच होता है वो अपने पीछे ही लेता है अनकाउंटेबल नाउन, और जो बुक है वो कैसा है? काउंटेबल नाउन का प्लूरल है, यानी कि बुक्स है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप मच के बाद अनकाउंटेबल और मैनी के बाद काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। अब बात आती है एल्डर की। एल्डर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? एल्डर का यूज़ हम बेसिकली बड़ा बताने के सेंस में करते हैं। जैसे आपको अपने अगर परिवार के सदस्यों में से किसी को बड़ा बताना हो तो हम एल्डर का यूज़ करते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि एल्डर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ रिया इज़ एल्डर टू मी, मतलब रिया है वो मुझसे बड़ी है। देखो हमने यहाँ पे दोनों परिवार के सदस्य हैं, ये रिया और मैं। अब मैंने रिया को बड़ा बताया है किससे? मुझसे। तो हमने एल्डर के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया है। हमने बोला है रिया इज़ एल्डर टू मी, रिया जो है मुझसे बड़ी है। लेकिन ये तो बात हुई कि परिवार के सदस्यों में से किसी को बड़ा बताना हो तो एल्डर का यूज़ करते हैं। लेकिन जब परिवार के बाहर वाले सदस्यों में से हमें अगर किसी को बड़ा बताना हो तो हम क्या करते हैं? तो हम वहाँ पर ओल्डर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं कहूँ जो पप्पू है और जो सुनील, ये दोनों क्या हैं? अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, ये परिवार के लोग नहीं है। तो हमें बताना है कि जो पप्पू है वो सुनील से क्या है? बड़ा है। तो इसको कैसे बोलोगे? पप्पू इज ओल्डर देन सुनील, है ना। तो जब परिवार के सदस्यों में बड़ा बताना हो तो एल्डर, परिवार के बाहर वाले सदस्यों में से किसी को बड़ा बताना हो तो ओल्डर। और ध्यान रखना ओल्डर के बाद हम देन का यूज करते हैं और एल्डर के बाद टू का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है फर्दर की। अब फर्दर का यूज हम कहाँ करते हैं? फर्दर का यूज हम करते हैं दूरी बताने के सेंस में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बक्सर इज फर्दर फ्रॉम कोलकाता, जो बक्सर है वो कोलकाता से दूर है ना। जब आपको दो स्थानों के बीच में दूरी बतानी हो तब हम वहाँ पे फर्दर का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।